प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र श्रवण करने को कौन सा ऐसा चित्त है जो इच्छुक ना हो। यह एक मनोहर वर्णन है जो हमें मोहित करता है। कलयुग में किस प्रकार हम प्रभावशाली होते हुए भी एक आदर्शवादी जीवन किस प्रकार जी सकते हैं, उसकी हमें प्रेरणा देता है यह रामचरितमानस। नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल वीरांगना माली में। आज है सावन पुत्रता एकादशी और आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ रामचरितमानस की श्रृंखला, जिसमें मैं रामचरितमानस की एक एक दोहे, चौपाई, छंद, सोरठे का अनुवाद करूंगी और साथ ही साथ प्रभु श्री राम की लीला और उनकी गाथा का वर्णन भी करूंगी। रामचरितमानस में सर्वप्रथम प्रभु श्री राम की गाथा का वर्णन भगवान शिव माता पार्वती से करते हैं। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज मुनि को करते हैं, फिर काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी को करते हैं और अब इस कलयुग में तुलसीदास जी हमें इस गाथा का वर्णन कर रहे हैं, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि के गुरु हैं। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में सभी साधु संत महात्मा आकर एकत्रित हुए हैं और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में जब कुंभ स्नान के अंतिम दिन रह जाते हैं, उस समय भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके बारे में वर्णित करें, उनकी लीला के बारे में सभी को बताएं, ताकि सभी का यानी संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो सके। रामचरितमानस को तुलसी रामायण के रूप में भी जाना जाता है। रामचरितमानस को लिखने की यानी रचित करने की प्रेरणा स्वयं भगवान शिव जो हैं तुलसीदास जी को देते हैं। वह उनके स्वप्न में आते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं कि वो रामचरितमानस की रचना करें और इसकी रचना के पश्चात स्वयं भगवान शिव काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस पर हस्ताक्षर भी करते हैं, जो कि लिखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका अर्थ है सत्य, पवित्र और सुंदर। रामचरितमानस को लोग मानस के रूप में भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है हृदय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का विभाजन 7 कांडों में किया है, जिसमें सर्वप्रथम है बाल कांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर आता है आरण्य कांड, उसके बाद है किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड और तत्पश्चात लंका कांड और अंत में आता है उत्तर कांड। सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। उसके बाद बहुत से ऋषि मुनियों ने इसका वर्णन किया, परंतु कलयुग में संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने के कारण हर कोई इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ नहीं पाता था और इसका श्रवण कहीं कहीं ही उपलब्ध हुआ करता था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते थे इस रामचरितमानस की रचना वो एक सरल भाषा में करें। इसीलिए उन्होंने अवधी भाषा का चुनाव किया, जो कि बहुत ही सुंदर और सरल है, और इस प्रकार उन्होंने रामचरितमानस की रचना की ताकि हर कोई, हर व्यक्ति इसका श्रवण कर सके, इसका पठन कर सके और साथ ही साथ इसका प्रदर्शन भी कर सके रामलीला के रूप में। आज इस श्रावण पुत्रदा एकादशी के अवसर पर मैं शुरू करने जा रही हूँ रामचरितमानस की श्रृंखला। आप सभी का स्वागत है इस रामचरितमानस की श्रृंखला में। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।